हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत सरलीकरण चैप्टर को, और सरलीकरण चैप्टर के अंतर्गत यह हमारा चौथा भाग है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमें सॉल्यूशन करना है। तो इसमें एक तो हमें दिया है बड़ा ब्रैकेट, और फिर दिए हैं का और भागित का चिन्ह और गुणा का चिन्ह। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास का नियम से अगर देखते हैं तो सबसे पहले क्या सॉल्यूशन होता है, तो ब्रैकेट का सॉल्यूशन होता है। और हम भी यहाँ पर सबसे पहले किस कॉल करेंगे, तो ब्रैकेट कॉल करेंगे। तो यहाँ हम इस ब्रैकेट कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसका सॉल्यूशन होगा, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ऑफ या का सॉल्यूशन होगा। किससे पहले, इस माइनस से पहले। तो यहाँ पर भी हम पहले का कॉल कर लेते हैं। तो इस का को किस में चेंज कर देंगे, गुणा में। तो जैसे गुणा में चेंज किया तो ऊपर पहले इसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ पर हो जाएगा, या फिर इसको हम पहले काट देते हैं। 2 से 2 को काट देंगे, कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/3। और यहाँ पे क्या चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। और दोनों के बटे में क्या है, सेम संख्या है, अर्थात हम एलसीएम किसको ले लेंगे, इसी को ले लेंगे। और यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 - 1 बच जाएगा। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1/3 बचेगा। और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, का है, अर्थात इसका हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो फिर अब इक्वेशन को पूरी को लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना बचा, तो 2 सही 1/2 का 3/4, यहाँ पर गुणित, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा भागित 3/2, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और प्लस में कितना है, तो 1/2, और यहाँ पर है भागित, और यहाँ पर क्या है, तो भागित में कितना है, तो भागित में 3/2, और यहाँ पर का, और का में कितना इसका हल आया, तो इसका मान आया 1/3 आया। अब बोर्ड मास का नियम जो कहता है वो किसको हल करने का कहता है, अभी भी का को हल करेगा। अभी तो केवल हमने ब्रैकेट को हल किया, और ब्रैकेट के बाद किसका हल होगा, का। तो का एक तो यहाँ पर है और एक का यहाँ पर है। तो पहले इन दोनों को हल कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 और एक कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5/2, और का मतलब गुणित, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। तो अगर कोई आपस में संख्या कट रही हो तो काट देते हैं। तो कोई संख्या नहीं कट रही, इसका मतलब 5 दिया कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 15, और 4 दूने कितना आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब इसके बाद किसका हल होगा, तो इसके बाद यहाँ पर गुणा है, और गुणा में कितना है 1/2, भागित यहाँ पर कितना है 3/2, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर प्लस है, ये भी बाद में हल होगा, और 1/2 भी बाद में हल होगा, और भाग भी बाद में हल होगा। किससे, का से। का के बाद में भाग हल होता है, तो का को पहले हल कर लें। यहाँ पे 3/2, और का मतलब गुणित, और 1 कितना है 3 है। तो यहाँ पर भी हम 3 से 3 को काट लेंगे तो कितना बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा। अब इसको उतार लेते हैं हम सेम यहाँ से। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/3 बच जाएगा, और ये क्या है, तो भाग है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, गुणित में 1/2, भागित में 3/2, और प्लस में आ जाएगा 1/2, और भागित में कितना आ जाएगा, 1, और बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर बटे में 2 है, 3 नहीं है। कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर बटे में 2 है। अब बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, तो ऑफ या का के बाद किसका हल होगा, तो वो डिवीज़न अर्थात भाग का हल होगा। तो अब भाग कहाँ पर है, तो भाग एक यहाँ पर है, और एक भाग यहाँ पर है। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/8 गुणित, और पहले भाग को हल कर लेंगे। भाग को कैसे हल करते हैं, तो 1/2, और भाग को गुणा में चेंज करके नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या बटे में आ जाएगी, प्लस यहाँ पर भी सेम होगा 1/2, और भाग को गुणा में चेंज कर देंगे, और नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या बटे में आ जाएगी। तो 2 से 2 को काट देंगे, और यहाँ पर भी भाग वाले में पहले इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ से कुछ भी नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, और ये आ जाएगा 8 दूनी 16। या फिर यहाँ पर हम काट सकते हैं, देखो ये संख्या लगातार तीनों संख्या गुणा में है, तो इसमें हम कोई सी भी संख्या को काट सकते हैं। तो 2 से किसको काट देंगे, हम 2 को काट देंगे। 3 एकम 3, और 3 पंजे 15। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5/8, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/1। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5/8, और ये प्लस का कितना, तो ये प्लस का 1/1 का मतलब होता है 1 होता है। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1 तो पूरा है, और अधूरा कितना है, तो अधूरा 5/8 है। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 सही 5/8। और 1 सही 5/8 कहाँ पर है, तो ये इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या आएगा, तो आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। तो क्वेश्चन नंबर 32 में भी वही करेंगे हम बोर्ड मास के नियम से। तो यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेंगे, तो क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेंगे। और अब करते हैं इसका हल। तो देखो यहाँ पर भागित को पहले, तो बोर्ड मास का नियम कहता है पहले भाग हल होता है, यहाँ पर भी एक भाग है, तो इस दोनों भागों को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6 और भाग को गुणा में चेंज कर लेंगे। 7 नीचे से ऊपर और 6 बटे में आ जाएगा और गुणित में कितना है तो गुणित में x है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर है 8/9 और भागित को गुणा में चेंज कर लेंगे और इसको भी हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5 और 3 8/5। तो 5 नीचे से ऊपर चला जाएगा और 8 कहाँ आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा। और फिर क्या है यहाँ पर तो फिर है प्लस का चिन्ह और प्लस के चिन्ह में क्या है 3/4 और गुणित 3 तिया 9 और 1 10/3 और बराबर में है, बराबर में हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 और 7 18 और 2 20 और 20 और 5 25 बटा कितना है तो 25 बटा है वहाँ पर 9। अब इसको बेल कर लेते 7 पंजे कितना हो जाएगा, या फिर एक काम करते ये सारे गुणा में ही है और ये पूरी संख्या एक ही संख्या है और इस संख्या कौन सी है तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट वाली है, तो इसको हम यहीं पे रखते हैं, बाकी सारी संख्याओं को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 से 8 को काट देंगे और यहाँ पर भी गुणा में 2 दूनी 4 2 पंजे 10 3 एकम 3 3 एकम 3 और यहाँ पर कुछ नहीं घट रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5/6 गुणित 7/6 गुणित x और यहाँ पर कितना बचेगा तो यहाँ पर बच जाएगा 5/9। यहाँ पर प्लस है और प्लस में कितना बच जाएगा 5/2, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 और बराबर में कितना है तो बराबर में है 25/9। अब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट अर्थात इस वाली संख्या को यहीं रहने देते हैं, बाकी सारी संख्या को बराबर से उधर पहुंचा देते हैं। तो बराबर से उधर कितना है 25/9, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 5/9, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा 5/2 और इधर कितना रह जाएगा तो इधर रह जाएगा हमारे पास 5/6 गुणित 7/6 गुणित x और इसको हल कर लेते हैं। तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा तो इन सब का एलसीएम आएगा 18 और 9 से 18 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 दूनी 50 प्लस 9 दूनी 18 2 बार और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10, ये माइनस तो ये माइनस, 2 का 18 में करेंगे तो 9 बार जाएगा और 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 9 पंजे 45 और यहाँ पर कितना रहेगा यहाँ पर 5/6 गुणित 7/6 गुणित x और इसको भी हल कर लेंगे। 50 और 10 60 और 60 में से अगर हम 45 को घटाते हैं तो 45 और 5 50 और 10 अर्थात 15 बचेगा और बटे में कितना बचेगा तो बटे में बचेगा 18। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को यही रहने देते हैं, 6 और 6 को ऊपर पहुंचा देते हैं 6 गुणित 6 को और उधर से 5 और 7 को बटे में लेके आ जाते हैं 5 × 7। अब कोई संख्या कट रही हो तो काट देते हैं तो 6 एकम 6 6 12 6 3 18 3 एकम 3 3 पंजे 15 और 5 से 5 को काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ से 6 और बटे में कितना आ गया 7, तो यहाँ से आ जाएगा 6/7। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसका जो राइट आंसर आ गया है, यहाँ से ये 6 बचा है और बटे में 7 बचा है, वो कितना आ जाएगा 6/7। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 6/7 अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 को। तो क्वेश्चन नंबर 33 में अंश वाली है और एक हर वाली है। तो पहले तो अंश वाले को हल कर लेते हैं, अंश का मान कितना आता है। तो अंश वाले का मान कितना आएगा, देखो सबसे पहले माइनस से पहले क्या हल होता है, का हल होता है। तो पहले इस का को हल कर लेते हैं। तो का में कितना है, यहाँ पर ये वाला ले लेते इस तरीके से। तो यहाँ पर कितना है 4/5 और का मतलब हो जाएगा गुणा और यहाँ पर हो जाएगा 5/6। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2/3 आ जाएगा और यहाँ पे चिन्ह क्या माइनस का है तो ये माइनस और यहाँ पर कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/4 यहाँ से आ गया। तो ऊपर कितना मान आ जाएगा इसका, तो बराबर यहाँ ले लेते हैं इस तरह का। तो बराबर में मान आ जाएगा हमारा यहाँ से आएगा 13/4 माइनस और 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से 2/3 आ गया। अब हर वाले संख्या को हल कर लेते हैं और हर में पहले क्या है किसको हल करेंगे, तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। ब्रैकेट का मान कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर है 3/10 प्लस 21 दूनी 42, 21 तिया 63। या फिर एक काम करते हैं, पूरा संख्या कितनी है तो पूरी संख्या 21 है तो 21 को यहाँ रख लेते हैं। अधूरा कितना है तो अधूरा यहाँ पर है 3/10, फिर बीच में क्या प्लस है तो प्लस और यहाँ पर कितना है तो 1/5 है। तो इसको भी हल कर लेते हैं। 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा
और 10 से 10 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 5 का 10 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, और बटे में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 21 तो पूरा है और 1/2 अधूरा है। तो इसका मतलब यहाँ से कितना मान निकल के आया इन सब का मान, तो इन सब की जगह निकल के आ जाएगा 21 सही 1/2। और यहाँ पे क्या चिन्ह है, तो यहाँ पे है माइनस का चिन्ह, सॉरी ये यहाँ से इसका मान कितना निकल के आया, तो इसका मान निकल के आया 21 सही 1/2 निकल के आया। अब यहाँ पर क्या चिन्ह है, तो यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, और माइनस से पहले क्या है, तो 4 तिया 12 और 1 13, 13/3। और भागित को हम किस में चेंज कर देंगे, गुणा में। और जैसे ही भागित को गुणा में चेंज करते हैं तो क्या होता है कि नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाती है, बटे में आ जाती है। तो 5 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 1 ऊपर है तो 1 बटे में आ जाएगा। और इसको भी अगर कट रहा हो तो काट देते हैं, तो नहीं कट रहा। 13 पंजे कितना आ जाएगा यहाँ से 65, और 3 एकम 3। माइनस में कितना है, तो माइनस में है यहाँ पर 21 दूना 42 और 1 43/2, ये संख्या है यहाँ पर माइनस में। तो अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 का 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 65 में करेंगे तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और 1 13, 130 माइनस 2 का 6 में करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 43 में कर देंगे तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 129। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 130 में से 129 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और बटे में कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से बटे में कितना मान निकल के आया, तो यहाँ से बटे में 1/6 मान निकल के आया। अब इसको भी हल कर लेते हैं। ऊपर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 3 का 12 हो जाएगा, और 4 का 12 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 तिया 39 हो जाएगा, और 3 का 12 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो 39 में से अगर हम 8 को घटा देते हैं, ठीक है ना, 39 में से अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, बटे में है हमारा 1/6, तो 39 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो 31, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 12, और इस 31/12 को यहीं रख देते हैं हम, 31/12। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बीच में क्या है, भाग है, तो 31/12 और ये वाला है भाग, तो ये भाग, और इसके भाग में कितना है, तो ये है 1/6 है। तो फिर इसको हल करेंगे तो 13/12 31/12 है यहाँ पर, ठीक है ना, 31/12। तो 31/12 और भागित को गुणा में चेंज कर देंगे, और जैसे गुणा में चेंज करेंगे तो 6 ऊपर और 1 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो कितना बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा 31, और बटे में कितना बचा 2। तो 2 से 31 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 2 एकम 2, 1 बचेगा तो 2 पंजे 10, और 1 बच रहा, और किसका भाग दे रहे हैं हम, 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 15.5 या 15 से ही 1/2, तो 15 से ही 1/2, अर्थात क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि 9,999 सही 999/1000। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये पूरा तो 999 है, और ये 999 अर्थात 1 से कम है। अगर 1 को इसने 1000 माना है तो उस 1000 का ये 999वां भाग है, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे हल करेंगे, तो देखो ये संख्या किस तरीके से दिखती है। तो जैसे यहाँ मान लो उदाहरण के लिए 2.3 का अगर मैं 7 में गुणा करता हूँ, तो इस 2.3 जो है इसके अंदर इस 7 का गुणा होगा तो कैसे होगा, अर्थात इस 7 का गुणा 2 में भी होगा और इस 7 का गुणा 3 में भी होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा कि इस 999 में भी 7 का गुणा होगा, और ये अधूरा अर्थात यहाँ बीच में प्लस है, और इस 7 का गुणा इसमें भी होगा। तो यहाँ से इसको समझना थोड़ा आसान रहेगा। तो अब इसको गुणा करते हैं, 7 का गुणा इसमें भी होगा, अर्थात 9 9 9 गुणित कितना होगा 7, और यहाँ पे क्या है बीच में प्लस है तो ये प्लस, और यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर है 9 9 9, और बटे में कितना है 1000, और इसके अंदर भी किसका गुणा होगा, 7 का गुणा होगा। तो 9 7 63, 9 7 63, और 63 और 6 हो जाएगा, तो 63 और 6 हो जाएगा हमारा 69,
और 9 7 63 और 6 हो जाएगा 69 प्लस, और यहाँ पर भी सेम होगा, 7 का इसके अंदर गुणा करेंगे तो 63 93 और बटे में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो 6993 और 1000 का इस 6000 में 6 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार। तो 6 बार तो पूरा भाग जाएगा, तो 1000 6000 हो जाएगा और बचेगा कितना? तो यहाँ पर बच जाएगा 393 और बटे में कितना है, किसका भाग दे रहे हैं हम? 1000 का भाग दे रहे हैं। तो 6993 में 6 जोड़ देंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? तो 9। तो 6999 हो जाएगा और कितना बचेगा? 393 और बटे में कितना बचेगा? बटे में बचेगा 1000 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसका राइट आंसर आएगा 6999 सही 393/1000। तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या आएगा? तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि ये वाली संख्या गुणा में है इन दोनों के। तो फिर से वैसे ही करते हैं इसको, 99 का इसमें भी गुणा होगा और 99 का इसमें भी गुणा होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 9 9 9 गुणित कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा 99 और यहाँ पर क्या चिन्ह है? तो यहाँ पर प्लस रहेगा और इसका इसमें भी गुणा होगा, अर्थात 98 बटे में कितना है? 99 गुणित कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो इस 99 से ये 99 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? यहाँ पे बचेगा 98 और इसका इसके अंदर गुणा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 999 गुणित 99 को कितना लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं। तो 9 इसका इसमें गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 999 और ये 2 शून्य पीछे माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 999 आ जाएगा और प्लस का कितना है? तो प्लस में है यहाँ पर 98 है। तो 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा और 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा और 8 में से 9 गया तो 18, मतलब कि 8 में से 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा और यहाँ पर भी 8 रह जाएगा और यहाँ पर कितना रह जाएगा? तो 9 रह जाएगा। तो और यहाँ पे प्लस में भी है अभी संख्या, तो प्लस में कितना है? तो प्लस में 98। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 और 0 9 हो जाएगा और यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 98999। तो 98999 कहाँ है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या आएगा? तो आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। तो क्वेश्चन नंबर 36 में कुछ तो पूर्ण संख्या दी है और कुछ अधूरी संख्या दी है। तो पूर्ण संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या कितनी है? तो यहाँ पर है 999 एक बार, फिर 99 2 बार, फिर इसी तरीके से 3 4 5 6 बार है। तो ये 999 जो है ये कितनी बार है? तो ये 6 बार है। तो हम सीधा इसका 6 में गुणा कर देंगे तो सारा एडिशन हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये? तो 9 छंगा की 54, 9 छंगा की 54 और 5, तो 54 और 5 हो जाएगा 59 और 9 छंगा की 54 और फिर से 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 59। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5994। तो जब हम 999 को 999 को 999 को 999 को 6 बार जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 5994 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5994। तो ये आ गया प्लस। अब अधूरी कितनी संख्या है? तो अधूरा है यहाँ पर 1/7, यहाँ पर फिर से है प्लस में 2/7, फिर प्लस में 3/7, फिर है 4/7, फिर है 5/7 और फिर है 6/7। देखो सबका जो भिन्न को हम कैसे जोड़ते हैं? तो भिन्न को हम हमेशा एलसीएम लेके जोड़ते हैं और एलसीएम लेके बड़ी आसानी से ये जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि सभी के बटे में क्या है और सभी का जो हर है वो क्या है? समान है, अर्थात सबका एलसीएम कितना आएगा? 7 ही आएगा। और जब 7 का 7 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 7 का 7 में भाग देंगे 1 आएगा और 1 का 2 में गुणा करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम एज इट इज़ लिख देंगे ऊपर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 4 10 और ये हो जाएगा 10 और 5 15, 15 और 5 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और बटे में कितना है? तो बटे में 7। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और प्लस में कितना है यहाँ पर? तो प्लस में यहाँ पर 5994। तो यहाँ पर भी कितना आएगा? तो यहाँ पर भी आएगा 5994 और यहाँ पर भी आ जाएगा 5994 प्लस ये वाला 4 और 3 कितना आ जाएगा? 7 9
और यहाँ पर भी है 9 और ये वाला है 5, तो 5997 इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। तो क्वेश्चन नंबर 37 में भी हम पहले ब्रैकेट कॉल कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में कितना लिखा है, 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1/2, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणित है। फिर 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2/3। फिर 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4 बचेगा। फिर 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो 4/5 बचेगा। सेम ऐसे ही आगे भी बढ़ना है। तो कितना ऊपर क्या गिनती चल रही है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, और यहाँ पर 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पे 6 आएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और आगे भी हम इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर 19 एकम 19 और 19 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 18, और बटे में कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 20 एकम 20 और 20 में से 1 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 19, और बटे में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आगे कोई संख्या रही होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, तो काट लेंगे। देखो यहाँ पर किस तरीके से संख्या कट रही है, 2 से हम 2 को काट सकते हैं, 3 से 3 को, 4 से 4 को, 5 से 5 को, 6 से 6 को, 7 से यहाँ कहीं ना कहीं 7 रहा होगा, उस संख्या को हम काट सकते हैं। और सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी संख्या कट जाएगी, 19 से 19 कट जाएगी। यहाँ पर 18 था तो यहाँ पर क्या रहा होगा, वो 18 यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा ऊपर, तो ऊपर बचा है 1, और बटे में कितना बचा हुआ है, तो बटे में यहाँ पर 20 बचा हुआ है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का 1/20, और 1/20 कहाँ है, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। तो क्वेश्चन नंबर 38 में भी सेम सवाल है पिछले सवाल की तरह, 37 की तरह। तो यहाँ पर भी हम पहले ब्रैकेट कॉल करेंगे, 3 दूना 6 और 6 में से 3 दूना 6 और 6 में से 1 घटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 3 गुणित 5 दूनी 10 और 10 में से कितना घटाएंगे, 3, और बटे में कितना आ जाएगा, 5 गुणित 7 दूनी 14 और 14 में से कितना घटाएंगे, तो 14 में से 5 को घटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 7। सेम एज इट इज़ आगे भी हम बढ़ते जाएंगे संख्याओं में। और सेम यहाँ पर कितना आएगा, तो 999 का 2 में गुणा करेंगे। तो 999 का 2 में गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 9 दूनी 18 और 1 19, और इसमें से कितना घटाना है, तो इसमें से 997 घटाना, और बटे में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 999 आ जाएगा। और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और बटे में कितना आ जाएगा, 3 गुणित, और 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 7, और बटे में कितना आ जाएगा, 5 गुणित। यहाँ पर फिर से देखेंगे, 14 में से 5 गया तो 5 और 5 10, और 4 अर्थात 9, और बटे में कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा गुणित। तो ऊपर देखो क्या अंतर चल रहा है, 5 से 7 2 का अंतर है, और 7 से 9 यहाँ पर भी 2 का अंतर है। तो कहीं ना कहीं अगली संख्या भी 2 के अंतर वाली रही होगी। तो 9 और 2, तो यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, तो 9 में 2 बढ़ा दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11, और बटे में क्या रही होगी, तो बटे में रही होगी 3 से 5 2 का अंतर, 5 से 7 2 का अंतर, 7 से 2 का अंतर, 7 से 8 9। सेम आगे भी रहा होगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 13, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 से 10 11। इसी तरीके से आगे संख्या बनी होगी। और लास्ट में क्या रहा होगा, तो 1998 में से 997 घटा देंगे तो 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, और 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा, और 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1, और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा 9 9 9 आ जाएगा। और अब देखो यहाँ से किस तरीके से हल हो रहा है। देखो यहाँ 5 से हम 5 को काट सकते हैं, 7 से हम 7 को काट सकते हैं, 11 से हम 11 को काट सकते हैं, और 9 से हम 9 को काट सकते हैं। तो 13 से कहीं ना कहीं यहाँ 13 भी कट जाएगा। यहाँ पर बटे में संख्या बची हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर बटे में बची है, तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या कट जाएगी, यहाँ से 9 से 9, इससे ये वाली संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पर बटे में और वहाँ पर क्या है, अंश में ऊपर है, तो ऊपर कितना बचा है, तो 1 0 0 1 है, और बटे में कितना है, तो बटे में कितना रहेगा, यहाँ पर 3 रह जाएगा। जब भी अगर ऊपर वाली बची है, यहाँ पर ऊपर वाली संख्या कटी है, तो इसका मतलब है कि लास्ट में बटे वाली संख्या कटेगी। और अगर यहाँ पर बटे वाली संख्या कटती तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बटे वाली संख्या कटेगी, तो यहाँ पर ये वाली संख्या रह जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1001/3, अर्थात ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। तो क्वेश्चन नंबर 39 को करने से पहले थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये बड़े क्वेश्चन होते नहीं हैं, इनको केवल कठिन बना दिया जाता है, लेकिन होते ये सरल है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई सूत्र छुपा हुआ है। देखो अगर हम ध्यान से देखें
तो ये संख्या जिस तरीके से नज़र आ रही है सेम संख्या यही है, और यहाँ पर फिर चिन्ह माइनस का है, और यहाँ पर जो संख्या है वही संख्या यहाँ पर भी है। और फिर आगे क्या लिखा है, ये वाली संख्या यहाँ पे लिखी हुई है और ये माइनस वाली संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, अर्थात दो ही संख्या है जो बार बार क्या हो रही है, यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो पहली वाली संख्या को अगर हम a मान लें, इसको अगर मैंने a मान लिया, यहाँ पर क्या चिन्ह है, गुणा का, ये भी सेम है यही वाली संख्या, अर्थात ये वाली a ही वाली संख्या होगी। यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस का है। ये संख्या अलग है तो इसको हम b मान लेते हैं क्योंकि माइनस वाली संख्या है, और फिर बीच में क्या गुणा है तो यहाँ पे गुणा रख दिया। फिर ये b वाली संख्या है क्योंकि अलग वाली संख्या a से, तो यहाँ पर इसको b मान लिया, अर्थात ये दोनों समान है जिसको b मान लिया, ये दोनों समान है इसको a मान लिया। फिर यहाँ पे क्या चिन्ह है, यहाँ पे भागित का चिन्ह है, और ये प्लस वाली अर्थात ये वाली संख्या थी, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने a माना था, ये बीच में प्लस है, और ये वाली संख्या है ये वाली b वाली संख्या माइनस वाली, तो ये वाली कौन सी संख्या हो जाएगी, तो b हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें, a और a का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस, और b का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर, और ये भागित है, और भागित का मतलब क्या होता है, बटा, और बटे में क्या आएगा, तो a प्लस बी आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी। और अगर हमें ध्यान से पता हो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि एक बार संख्या प्लस में लिख दो और एक बार संख्या माइनस में लिख दो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, और बटे में क्या है, तो बटे में है a प्लस बी। तो a प्लस बी से हम a प्लस बी को काट सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा a माइनस बी बचेगा। अब a किसको माना था हमने, a इसको माना था प्लस वाली को, तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं 1 प्लस 1, और बटे में आ जाएगा 10 प्लस 1 बटा 10, और यहाँ पे क्या चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। और b किसको माना था हमने, 20 माइनस वाली संख्या को माना था, तो यहाँ माइनस वाली संख्या रख लेते, 1 माइनस 1 10 प्लस 1 बटा 10। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखो यहाँ से 10 से कम 10 का 10 में गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा, 100 बार, और 100 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 101 बटे में 10, और ये 10 उलट गुणित होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से ये 10 कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से 10 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का 1 है, और यहाँ पे माइनस है। सेम यहाँ पर भी होगा, 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100, और 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101, और ये 10 उलट गुणित होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जैसे ही जाएगा तो 10 से कम कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पे क्या चिन्ह है, तो यहाँ पर है चिन्ह ये वाला माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर क्या है, प्लस का 1। तो एक संख्या तो ये हो गई और एक संख्या ये हो गई। फिर इसको भी हल कर लेंगे, 101 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 101 ही आएगा, और यहाँ पे क्या चिन्ह था, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो 101 एकम 101, और 101 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 101 में 10 जोड़ेंगे तो 111, और बटे में कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। यहाँ पर क्या चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। और फिर इसको भी हल करेंगे तो 101 एकम 101, और 101 में से 10 को घटा देंगे, तो 101 में से किसको घटाएंगे, हम 10 को घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 1 गया तो 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 91, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 101 आ जाएगा। और इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम 101 होगा, और 101 का 1 में भाग देंगे तो 101 का 1 में भाग देंगे तो 101 ही आएगा, और 1 का गुणा करेंगे 111 में तो कितना आ जाएगा, 111 माइनस 101 का 101 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 91 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। तो 111 में से कितना घटाना है, 91 घटाना है। 1 में से 1 गया तो यहाँ पर 0 बचेगा, और अगर यहाँ पर 1 में से 1 गया 0 बचेगा। 11 में से 9 गया तो 9 से 10 11 2 बचेगा, और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा 101 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 20/101। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। तो क्वेश्चन नंबर 40 में भी सबसे पहले हम ब्रैकेट कॉल करते थे, x + 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यही संख्या आएगी, और इसमें कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो x + 1 का जब हम 1 में गुणा करेंगे और इसमें कितना जोड़ेंगे, तो इसमें 1 जोड़ेंगे, और बटे में कितना है, तो बटे में है x + 1 है, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर गुणा है। फिर सेम करेंगे, x + 2 का 1 में गुणा करेंगे, तो x + 2 का
एक में गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे और बटे में कितना रहेगा, तो बटे में रहेगा x+2 रहेगा। फिर गुणित है, यहाँ पर भी इसका सेम गुणा होगा, तो x+3 और गुणित 1 और कितना जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे और बटे में कितना आएगा, तो बटे में आएगा x+3 आएगा। और आगे भी सेम है, गुणित x+4 का 1 में गुणा करेंगे तो x+4 का 1 में गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर भी 1 जोड़ेंगे और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा x+4 आ जाएगा। 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अर्थात x+1 एकम x+1 और प्लस का कितना है यहाँ पर 1 और बटे में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x+1 और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है गुणा। इसका भी इसमें गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x+2 और यहाँ पर कितना है, तो प्लस का 1 है और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा x+2। यहाँ पर भी गुणित x+3 में इसका पूरी संख्या में गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अर्थात x+3 और प्लस का 1 और बटे में कितना आ जाएगा, x+3। यहाँ पर भी गुणित लगा देते हैं और इस 1 का गुणा इसमें भी करेंगे तो x+4 एकम x+4 और प्लस का 1 और बटे में कितना आ जाएगा, तो x+4 आ जाएगा। यहाँ से भी इस ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब जोड़ लो इसको, तो x और 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और बटे में कितना आ जाएगा, x+1 गुणित और ये वाला x प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और बटे में कितना आ जाएगा, x+2 गुणित यहाँ पर भी x प्लस 3 और 1 4 और बटे में आ जाएगा x+3 गुणित यहाँ पर भी x 4 और 1 5 और बटे में आ जाएगा x+4। अब देखते कोई संख्या कट रही हो तो काट दो। देखो यहाँ पर x+2 से x+2 कट जाएगा क्योंकि बीच में गुणा है। यहाँ पर भी x+3 से x+3 कट जाएगा क्योंकि गुणा है बीच में। और यहाँ पर भी x+4 से x+4 कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचा, तो ऊपर बचा x+5 और बटे में कितना बचेगा, तो बटे में बचेगा x+1 बचेगा। तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि अब इससे आगे हल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, तो x+5 और बटे में आ जाएगा x+1। तो x+5 और बटे में आ जाएगा x+1 अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या आएगा, तो वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।